देखेंगे लेंस में, पहले उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस में कैसे बनता है। आप देखेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के लिए इसकी 6 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति जो है, पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर है तो देखा अनंत से यहाँ से किरणें, 2 किरणें हम लेते हैं उत्तल लेंस में। देखिए यह F1, इधर आपका F2, एक किरण F1 से लेते हैं जो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। दूसरी किरण हम प्रकाशीय केंद्र से लेते हैं जो सीधे चली जाती है। दोनों किरणें यहाँ काटती हैं F2 पर और A डैश B डैश, यह इसका प्रतिबिंब इसके फोकस पर उल्टा बनता है। इससे यह होता है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, क्योंकि वास्तव में दोनों किरणें अपवर्तित किरणें मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। यह इसकी प्रकृति है। और यह क्या है, कहाँ बनेगा, तो इसके द्वितीय फोकस पर या फोकस तल पर इसके बनेगा। तो यह आपका हुआ, यह पहली स्थिति हुई। बनाने का अभ्यास आप ऐसे कर लेंगे, मुख्य अक्ष बना लेंगे और ऐसे 2 किरणें लेकर के और ये इस तरह से काटेंगे। इसके बाद दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो, या यह कहा जाए कि वस्तु वक्रता केंद्र के नज़दीक हो, या वस्तु 2F1 के नज़दीक हो, या वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो। यहाँ से देखा ए भी वस्तु है, ए से एक किरण समानांतर लिए जो फोकस बिंदु से चली गई, पास हो गई। दूसरी किरण हम प्रकाशीय केंद्र से ले जो सीधे चली गई बिना विचलित हुए। दोनों किरणें जो है देखते हैं यहाँ पर काट रही है और यह दोनों किरणें F2 और इसके जो है 2F2 के बीच जो है यह इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। और इस प्रकार इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर F2 और 2F2 के बीच बनेगा, या यह कहा जाए फोकस और वक्रता के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यह इसकी दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में देखेंगे कि जब वस्तु 2F1 पर हो या जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं। देखिए यहाँ से ए से एक किरण लिए मुख्य अक्ष के समानांतर जो फोकस से चली गई। दूसरी किरण हम यहाँ से यह प्रकाशीय केंद्र से लेते हैं जो सीधे चली जाती है। दोनों किरणें यहाँ 2F2 पर काटती हैं, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका कि 2F2 पर, अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनेगा लेकिन दूसरे साइड में। इसीलिए हम चाहे 2F2 कहें या यह कहें कि यदि पहले वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो इसके दूसरे वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब बनता है। यह हमेशा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और हमेशा यह वस्तु के बराबर। अभी तक तुझसे छोटा बन रहे थे लेकिन इस स्थिति में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। यह आपका तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति में देखेंगे, चौथी स्थिति में देखेंगे कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो। 2F1 और F1 के बीच जब वस्तु होगी तो आप देखें यहाँ ये भी वस्तु है। एक हम मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण ले लिए जो फोकस से चली गई। दूसरी किरण हम यहाँ प्रकाशीय केंद्र से ले लिए जो सीधे आती है और यहाँ A डैश पर काटती है। A डैश B डैश ये आपका प्रतिबिंब बन गया। और इस प्रतिबिंब का स्थिति यह है कि यह वक्रता केंद्र के नज़दीक कहा जाए बनता है, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, या यह कह सकते हैं कि 2F2 और अनंत के बीच बनता है प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और यहाँ वस्तु से यह बड़ा बनेगा। इसके बाद आता है इसका अगली स्थिति कि जब
वस्तु जो है फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर होगी तो देखा यहाँ से ए बिंदु से एक किरण लिए प्रकाश जो समानांतर मुख्य अक्ष के जो फोकस से चली गई, दूसरा किरण लिए यहाँ प्रकाशीय केंद्र से सीधे चली गई, दोनों किरणें समानांतर हो जाती हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं, अर्थात यह जाकर के अनंत पर मिलेंगी। तो हम यह कह सकते हैं कि यह अनंत पर इसका उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब जो है यह बनेगा, और इस प्रकार यह जो है प्रतिबिंब इस टाइप का बनता है। इसके बाद छठी स्थिति आती है। छठी स्थिति में आप देखेंगे, छठी स्थिति में यह देखेंगे कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के मध्य हो, यहाँ ये भी वस्तु है, यहाँ से किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लिए जो फोकस से चली जाती है, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से लिए जो सीधे जाती है, यह आगे बढ़ाने पर फैलती चली जाएंगी लेकिन मिलेंगी नहीं। हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह ए डैश पर मिलती हैं, ए डैश बी डैश यह वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, और यह प्रतिबिंब जो है आप देख रहे हैं कि काल्पनिक बनेगा, क्योंकि यह वस्तु की तरफ बन रहा है तो यह और पीछे बढ़ाने पर अपवर्तित किरणों के बन रहा है, वास्तव में नहीं बन रहा है। तो यह आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इस तरह से जो है आपका यह प्रतिबिंब जो है, और स्थिति इसकी लिखते हैं तो यह वस्तु की ओर लिख देते हैं। यह 6 स्थितियां आपकी जो है यह उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए आप देखेंगे कि इसमें भी इसकी 2 स्थितियां बनाई गई हैं। एक तो जब वस्तु अनंत पर हो तो देखेंगे अनंत से सारी किरणें सीधे आती हैं और यह अपवर्तित होकर के यह F2 की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं, और इसका प्रतिबिंब अत्यंत छोटा और आभासी और F2 पर ही बनता है, F2 पर ही अत्यंत छोटा बनेगा और यह आभासी बनेगा। दूसरी स्थिति है कि यदि प्रकाशीय केंद्र के नज़दीक हो वस्तु, दूसरे कंडीशन में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यह प्रकाशीय केंद्र के नज़दीक कोई वस्तु हो, जैसे ए भी लिए, यहाँ से यह जो है एक किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं जो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण यहाँ से हम प्रकाशीय केंद्र से लेते हैं जो सीधे चली जाती है, दोनों किरणें यहाँ मिलती हैं, ए डैश और बी डैश यह वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, और इस तरह से इसका जो है यह अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना इस प्रकार हो जाता है। तो यह आपकी स्थिति रहे।